नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मर्ज बढ़ाती दवाएं। बढ़ती महंगाई के बीच महंगी दवाओं ने मरीजों का मर्ज बढ़ा दिया है। आटे से लेकर तेल के दाम आसमान पर हैं। ईंधन पहले ही महंगा हो चुका है और अब दवाओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सरकार ने जेनेरिक दवाओं का पर्चा लिखना अनिवार्य किया था। इसका मकसद था जनता को सस्ती दवाएं मिलें, लेकिन जेनेरिक दवाएं मार्केट से गायब हो गईं। एम्स जैसे जिन अस्पतालों में सस्ती दवा मिलती थी, वहां भी दवाएं खत्म हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों से मुफ्त की दवा पहले ही हवा हो चुकी है। स्टॉक आने के कुछ दिन बाद ही दवा खत्म हो जाती है। ऐसे में गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय को दुकानों की तरफ जाना पड़ता है, मेडिकल स्टोर्स की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन वहां दाम आसमान पर हैं। जीवन रक्षक दवाओं के दाम 10 से लेकर 65% तक बढ़ गए हैं। हृदय, रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड जैसे गंभीर बीमारियों की दवाएं अब महंगी हैं। लगभग 750 किस्म की दवाएं औसत 11% महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की तरह दवाओं के दाम पर भी सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकार मुफ्त में दवाई तो दे सकती है, लेकिन दाम तय नहीं कर सकती। ऐसे में जीवन रक्षक दवाएं ले रहे मरीजों की जेब खाली हो रही है। गंभीर रोगियों पर लगभग 7,800 रुपए सालाना का बोझ पड़ गया है। अगर किसी परिवार में 4-5 मरीज हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था का डगमगाना तय मानिए। दवाओं के दामों से बेहाल मरीज पूछ रहे हैं, कब राहत मिलेगी सरकार। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने दामों को बढ़ाने की घोषणा की थी। दाम बढ़ने का कारण चीन से आने वाले कच्चे माल की कमी को बताया गया था। उपभोक्ताओं को लगा कि दाम जून जुलाई में बढ़ेंगे। विक्रेताओं को भी यही लगा कि दाम इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन विक्रेताओं और उपभोक्ताओं का अनुमान गलत साबित हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च में नियंत्रित दाम अप्रैल माह से अचानक बढ़ने लगे। थोक विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक खत्म हो गया। फुटकर विक्रेताओं की भी ज्यादातर दवाएं बिक गईं, इसलिए नए दाम की दवाएं मार्केट में आने लगी हैं। नई एमआरपी की दवाएं औसत 11% महंगी हुई, लेकिन कुछ दवाओं के दाम 65% तक भी बढ़े हैं। पैरासीटामोल जैसी जरूरी दवाओं के दाम भी बढ़ गए हैं। ईंधन की कीमत बढ़ने से भी परिवहन की लागत भी बढ़ी है। लागत का भार भी उपभोक्ताओं पर लादा गया है। हृदय, रक्तचाप और मधुमेह की दवाएं नियमित खरीदने वाले हर उपभोक्ता पर औसत 650 रुपए महीने का खर्च बढ़ने की आशंका है। इंसुलिन का इंजेक्शन भी महंगा हो गया है। खून पतला करने की दवाई 30 से 40% महंगी मिल रही है। रक्तचाप की दवा का दाम तो लगभग 2 गुना हो चुका है। पहले दवाओं के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अब तेजी से वृद्धि हो रही है। महंगी दवाओं से राहत के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाए गए। देश प्रदेश के अनेक अस्पतालों में ये बने हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी दवाएं है ही नहीं। भोपाल में ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जिसके अमृत फार्मेसी में जरूरी जेनेरिक दवाओं की कमी देखी जा रही है। डायबिटीज से लेकर आंखों के मरीजों तक सभी को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इतने बड़े अस्पताल का ये हाल प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण की स्थिति और भी दयनीय बताई जा रही है। दवाओं की महंगाई और सरकारी दवाओं की कमी का जायजा लेने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जनता पर ये जो मार पड़ी है, क्योंकि अब जो मर्ज है वो बढ़ती दवाओं की वजह से और ज्यादा तकलीफदेह हो चुका है। और इसी तमाम चीज को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नीरज हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा है। जो दवाइयां हैं वो महंगी हुई हैं, जाहिर है अब मर्ज की जो तकलीफ है और वो ज्यादा तकलीफ देगी। और जरूरी दवाइयों का महंगा होना, आप एक बार कम खर्च कर लीजिए, आप बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सेहत से जुड़ी हुई चीज़, खास तौर पर जब आपको रूटीन ऐसी बीमारियां हो जिनकी दवाइयां आपको लेनी ही पड़ेंगी डेली, फिर चाहे वो बीपी हो, थायराइड हो, और भी तमाम ऐसी डिसीज है, बीमारियां हैं जिनकी रूटीन में रेगुलरली आपको दवाई लेनी ही है। अगर नहीं लेंगे तो दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स के लिए तो आफत आ चुकी है, और गंभीर बीमार मरीजों के लिए तो उससे बड़ी आफत है कि अभी तक जो उनका इलाज चल रहा था, अब उससे डबल ट्रिपल लोड उनके परिजनों को पड़ेगा, क्योंकि अब उनके लिए भी दवाइयां महंगी मिलेंगी। नीरज, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए जिस तरह से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती जा रही है, लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, साथ में खाद्य पदार्थ की सभी चीजें महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि गर्मी में एक नींबू जो है राहत देता था, लेकिन अब वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भी काफी महंगा इस समय बाजार में मिल रहा है। अब बात करें अगर जीवन दायिनी जो दवाओं की,
तो उन पर जिस तरह से सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है या फिर ये कहे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो उससे इस दवाओं की जो कॉस्टिंग है उसकी रेट में अंतर आ गई है, क्योंकि परिवहन के कारण जो दवाएं महंगी हुई हैं उसने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है। इस समय हम एम्स के बाहर ही खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं एम्स के बाहर काफी सारे ऐसे मरीज जो है खड़े हुए हैं जो यहाँ पर इलाज कराने आए थे, और कई लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करा के जा रहे हैं। भैया आप इलाज कराने आए थे, किसका इलाज कराने आए थे? जिनको ऑपरेशन भाव कैंसर का, माता राम का। अच्छा, दवाइयाँ लगातार महंगी होती जा रही हैं, अभी आपने एम्स में इलाज कराया, आपको दवाइयाँ वगैरह मिली अंदर? एम्स से दवाइयाँ मिली, अब मानो मतलब बाहर की जांच की बोल रही डॉक्टर सामने, तो बम पैसा लग रहा है 3,000 रुपया। तो बाहर जांच के दवाइयाँ आपको जो भी ऑपरेशन हुआ उसकी दवाइयाँ अंदर आपको मिली हैं अस्पताल के हाँ अंदर? मिली है अस्पताल से। कोई चार्ज वगैरह पैसों में ली के फ्री में मिली नहीं, हैं? फ्री मिली। सभी दवाइयाँ फ्री में मिली हैं? हाँ। तो इनको हालांकि दवाइयाँ फ्री में मिली हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एम्स के अंदर जो है अभी जो औषधि केंद्र है वहाँ पर दवाई उपलब्ध है। आपका किस चीज का इलाज हुआ? अच्छा, आप इलाज करवा के लौटे हैं, दवाइयाँ मिली हैं आपको अंदर? बाहर से खरीदी? कितनी महंगी पड़ी दवाई? अच्छा, दवाइयाँ जो आपने खरीदी मतलब कितना अंतर, कितनी महंगी मिली है आपको? पूरा इलाज है हमारा आधा आधा भाव है, तो दवाइयाँ तो खरीद रहे हो ना आप कहीं से, मेडिकल से खरीद रहे हो? तो देखिए यहाँ जो लोग हैं पारुल जी साहब, उनका कहना है कि दवाइयाँ जो है एम्स से नहीं, कुछ लोगों को जरूर यहाँ पर एम्स से दवाइयाँ मिली हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है बाहर मेडिकल से ही दवाई लेकर आए हैं, और काफी जो कीमतें हैं वो बढ़ के दवाइयाँ कहीं ना कहीं बाहर मेडिकल स्टोर्स पर मिल रही हैं। जी पारुल जी। बिल्कुल कीमतों में उछाल है, और ऐसा कि लोग आज अपने मर्ज को ही कोस रहे हैं कि हम बीमारी क्यों पड़े, क्योंकि दवाइयाँ तो मिल नहीं रही हैं, जाहिर सी बात है तकलीफ बढ़ेगी, और मिल भी रही हैं तो इतनी महंगी कि जेब गवारा नहीं कर रही। अब ऐसे उन मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों से हम जब बात करते हैं नीरज, तो काफ़ी तकलीफ उनके लिए तब कि जब वो इलाज ही नहीं करवा पा रहे थे, तभी तो वो सरकारी अस्पतालों में आ रहे थे ना। वो अपने मर्ज को उतना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तभी वो सरकारी अस्पतालों में आए थे। लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी जब दवाएं उपलब्ध ना हो, सरकार कह रही है कि वो अच्छा इलाज दे रही है, स्वास्थ्य विभाग अपने तमाम दावे कर रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार है। कोरोना के समय तमाम परिस्थितियां हमने देखी, उसके बावजूद भी, जबकि हम देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का कई बार बजट बढ़ा, अभी इस बार तो कमी हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोरोना के बाद भी हेल्थ सर्विसेज में या सुविधाओं में अगर वही अभाव देखा जा रहा है, वही स्थिति देखी जा रही, तो सुधरा क्या फिर? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो एम्स में हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी एक मध्यम वर्गीय परिवार से नजर आ रहे हैं, काफी गरीब, कुछ लोग तो गरीब परिवार से भी नजर आ रहे हैं, और ऐसे अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज वही व्यक्ति करवाता है जिसके पास पैसे की कमी होती है। तो कई सारे लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका इलाज हो रहा है आपको? मेरी बच्ची का इलाज हो रहा है। अच्छा, बच्ची का इलाज हो रहा है, किस चीज का इलाज हो रहा है, और अंदर कितने दिन से चल रहा है? ब्लॉक है, 3 दिन से भर्ती है, अभी तो छुट्टी चल रही है। अच्छा, अब जैसे दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयाँ काफी महंगी हो गई हैं, तो आपको अस्पताल के अंदर सारी दवाइयाँ मिल रही है कि बाहर से कहीं? अभी सब सारी बाहर से ला रहा है, केवल जांचें अंदर हुई है, जांचें मिल रही है, सुबह की बोला जाए। तो जो दवाइयाँ बाहर से ला रहे हो कितनी महंगी वो चल रही है? प्रिंट रेट पे मिल रही है, प्रिंट रेट है उस पर भी 10% डिस्काउंट कर रहा है मुझे, तो मुझे समझ लो आपकी वो तो धूरा उड़ खिंच रही है। तो फ्री सुविधा क्या मिली आपको? पूरी सुविधा खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो दवाइयों में कितना खर्च कर दिया होगा अभी तक? दवाइयों करीब 3-4 हजार रुपये खर्च होगी 3 दिन के। तो देखिए पारुल जी, दवाइयाँ, कई लोगों का यही कहना है कि दवाइयाँ जो है बाहर से लानी पड़ रही हैं, जो दवाइयाँ हैं वो काफी महंगी मिल रही हैं, कई लोग तो प्रिंट रेट पर ही दवाइयाँ दे रहे हैं बाहर मेडिकल पर भी, और कुछ लोग 10% तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जी पारुल। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। देखिए एम्स जैसे अस्पतालों के बाहर जो पेशेंट्स खड़े हुए थे, जो मरीज के परिजन खड़े हुए थे, उन्होंने नीरज से बात की और आपने सुना किस तरह से वो बताते हुए नजर आए कि जांच के लिए बाहर लिखा जा रहा है। ऐसे संस्थान जो बड़े संस्थान हैं, अगर वहां पर सुविधाओं का अभाव है, जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है, दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है, तो भला किस बात की सुविधा हमें स्वास्थ्य विभाग दे रहा है? किस हेल्थ सर्विसेज की बात हमारी सरकारें पीठ ठोक कर करती हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आम जनता, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग पूछ रहा है कि आपने महंगाई बढ़ा दी, जनता चुप, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, दाल तिलहन सब बढ़ा दिए, उसके बावजूद भी कोई बड़ा विरोध या कोई ऐसी विरोध की तस्वीर जनता की तरफ से नहीं आई। सबने मान लिया कि ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध है, तमाम हालात दुनिया में ठीक नहीं है, दूसरे देशों में ठीक नहीं है, इसलिए हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद अब दवाइयाँ
जो मरीज, जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं जो रूटीन रेगुलर मेडिसिन हैं, जेनेरिक मेडिसिन, पैरासिटामॉल जैसी दवाइयां, पेट दर्द जैसी दवाइयां, सर दर्द जैसी दवाइयां, इन दवाइयों के भी रेट्स अब आसमान छू रहे हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाने की बात हुई, कोरोना के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट दुरुस्त होने की बात कर रहा था, कोरोना के बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स को बढ़ाने की बात की जा रही थी, दवाइयां समय पर उपलब्ध हों इसकी बात की जा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जा रही थी, और इन्हीं तमाम चीजों का हवाला देते हुए जनता से टैक्स भी वसूला जाता है। लेकिन बावजूद उसके जब अस्पतालों में मेडिसिन ही ना बचे, जब भी मेडिसिन आए और उसके कुछ दिन बाद स्टॉक खत्म हो जाए तो क्या कहिएगा। ये हालात तमाम जगहों पर हैं, तमाम स्थिति जो है लगभग राज्यों की यही है। छत्तीसगढ़ से भोजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। दवाइयों का महंगा हो जाना, भोजेंद्र, जाहिर सी बात है जनता पर ये ऐसी मार पड़ी है जो मर्ज को और बढ़ाने वाली है। तकलीफ आपको जिस बीमारी से हो रही थी उससे उसकी डबल तकलीफ बढ़ाने का काम महंगी दवाइयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है जहां पर मध्यम वर्गीय या फिर गरीब तबका जाकर इलाज कराता है, वहां पर दवाइयों की उपलब्धता कैसी है, जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, और अगर आई हैं तो मरीजों का क्या कहना है, उन्हें दवाइयां मिल रही हैं। जांच के लिए बाहर भेजने की बात भोपाल से हमें पता चल रही है, यहाँ पर क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। भोजेंद्र को आवाज नहीं मिल रही है, लगता है हम लौटेंगे भोजेंद्र आपके पास। तो देखिए, हृदय रोग हुआ, रक्तचाप जैसी बीमारी, मधुमेह, थायराइड, इसमें आपको रेगुलर मेडिसिन, ब्लड प्रेशर हुआ, इसमें आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी ही लेनी है। और रेगुलर मेडिसिन जो आपको रोजमर्रा में उपयोग करनी है, जिनका सेवन करना, उनके भी रेट सब हाई हो गए। भोजेंद्र, आप मुझे सुन पाए तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? सरकारी संस्थान है वहां पर जो जेनेरिक दवाइयां, उनकी उपलब्धता कैसी है? दवाइयों के बढ़ते रेट्स, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जनता का क्या कहना है इस पर? भोजेंद्र जी मानो, छत्तीसगढ़ में हालांकि दवाइयों के रेट बढ़े हुए हैं। सरकार की ओर से जेनरिक मेडिकल स्टोर भी खोल दिए गए। धनवंतरी मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़ में अब सभी नगरों में खोला जा रहा है। उसके बावजूद जो दवाइयों के रेट है, क्योंकि जेनरिक दुकानों में वो दवाइयां नहीं मिल पाती जो डॉक्टरों के द्वारा लिखा जाता है। आजकल हम देखते हैं जो खास करके दवाइयां जो है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां होगी, मधुमेह की दवाइयां होगी, ये दवाइयां पहले के अपेक्षा काफी महंगी हो गई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम अभी मेडिकल स्टोर में है, हम मेडिकल स्टोर के संचालक से पूछेंगे संचालक से कि किन किन दवाइयों के रेटों में किस तरह की वृद्धि हुई है। लगभग सभी दवाइयों में 10 से 15%, 20% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और जैसे जन धन योजना का जो सरकार का निर्णय है ना, उसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण सभी दवाइयों के रेट और हम 20%, 25% बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी खास करके किन दवाइयों का रेट बढ़ा हुआ है? डेली उपयोग की जो दवाइयाँ रहती है उसकी किन दवाइयों का रेट बढ़ा हुआ है? शुगर, बीपी, नॉर्मल जो दवाइयाँ रहती है ना, सभी के रेट बढ़े हुए हैं और मतलब सभी दवाइयों का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो पारुल, साफ तौर पर मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि लगातार जो डेली रूटीन की जो दवाइयां हैं वो लोगों के लिए काफी महंगी होते जा रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन जैसे भोजेंद्र हम चर्चा भी कर रहे थे कि महंगाई की मार चौतरफा पड़ रही है, और एक ये महंगाई जिसने आपकी दुख, आपके तकलीफ, आपके मर्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम रोज की दवाइयों की बात करें, उनके रेट्स बढ़ गए हैं। 750 किस्म की दवाइयां जिनका महंगा हो जाना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीजों को अस्पतालों में इलाज मिल रहा है लेकिन जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है, दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। जो जेनरिक दवाइयाँ हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट से वहां तक पहुंचती हैं, जो मेडिकल से वहां तक पहुंचती हैं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को दवाई दी जाती है। राइट टू हेल्थ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, लेकिन राइट टू हेल्थ के सरकार हमें दे पा रही है, खासतौर पर जब दवाइयों की बात कही जा रही हो। डॉक्टर्स की बढ़ाने की बात की, अलग अलग राज्यों में कोरोना के बाद हमने देखा स्थिति में सुधार होना था, लेकिन अगर ये सुधार है तो क्या दे रही है फिर सरकार जनता को? जी पारुल, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं। एक जो मेडिकल कॉलेज रायपुर है जहाँ पे 1500 बेडों का हॉस्पिटल है, साथ में जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 1500 बेडों के मरीजों की इलाज की सुविधा है। हालांकि दोनों हॉस्पिटलों में हम बात करेंगे तो दोनों जिनकी उनकी कैपेसिटी उससे 2 गुनी मरीज वहाँ पे भर्ती होते हैं, और मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो काफी उपलब्ध नहीं हो पाती। दोनों जगहों पे यह कह सकते हैं कि जो बेका मेडिकल कॉलेज रायपुर है वहाँ पे जो रेड क्रॉस मेडिकल संस्था है वहाँ पे 65 से 70% तक जेनरिक दवाइयों पर छूट दी जाती। वहीं
ऐसे में 65% तक की छूट दी जाती है। लेकिन वो जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए जो मरीज के परिजन है या मरीज है वो हॉस्पिटल के बाहर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल होते हैं वहाँ से दवाई परचेज करते हैं बाहर। तो ये भी कह बिल्कुल। सकते हैं कि इस पर जो है दवाइयों पर गवर्नमेंट के द्वारा छूट नहीं दिया गया, तो इसके जल्दी यह कह सकते हैं कि सालाना मरीजों को उनके जेब से सालाना 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान होने की आशंका है, और ये काफी भारी पड़ेगा मध्यम क्लास और गरीब परिवार के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया भोजेंद्र जानकारी देने के लिए। देखिए, जिस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पर बात हो, क्योंकि आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आम जनता प्रभावित हो रही है। अब तक पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जनता जो है तब भी बर्दाश्त कर गई, कंट्रोल कर गई कि चलिए ठीक है, दूसरे देशों में हालात ठीक नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध जिसने इन तमाम चीज़ों को, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब अगर यही हालात हैं तो देखिए, दवाइयों की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि जो परिजन हैं अब वो उन्हें बाहर भेजा जा रहा है कि साहब ये दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से ले लीजिए। जबकि जो सरकारी अस्पतालों में जो स्टोर्स होते हैं, दवाइयाँ जो मिलती हैं वो निःशुल्क मिलती हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये ख़त्म हो गई दवाई, आप बाहर से लेकर जाइए। तो ऐसे में जो गरीब और मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मरीज़ जब अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं तो उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। और अगर आप ये समझिए कि अगर घर पर 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके साथ उनकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हैं 60-65% तक जिनके रेट्स बढ़े हुए हैं। 750 किस्म की दवाएं औसत 11% महंगी हो गई हैं। 7,800 रुपये सालाना का बोझ गंभीर बीमारियों पर पड़ सकता है किसी एक परिवार पर, जहां उनके घर में जो दवाइयां हैं वो जीवन रक्षक दवाइयां अगर वो ले रहे हैं, गंभीर रोगी अगर जो हैं, जैसे देखिए बड़ी बीमारियां जो होती हैं, कैंसर और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, अगर उसके आप ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं और आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो इस मामले में आपकी जेब और ज़्यादा हल्की होने वाली है, ये तय समझिए। देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों के हाल ये हैं, तो आप सोचिए छोटी जगहों पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर क्या स्थिति होगी, ये अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। और बार बार इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि कोरोना के बाद हमसे ये वादे किए गए थे, ये दावे हुए थे कि स्वास्थ्य विभाग का बजट और बढ़ेगा, स्वास्थ्य अमला सुधरेगा, और उसके अलावा जो भी त्रुटियां हैं या जो भी परिस्थितियां कोरोना के दौरान हुई थी, दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, लेकिन ये उल्टा हो रहा है अभी। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। अशफाक हमारे साथ बने हुए हैं। अशफाक, मर्ज बढ़ाती दवा, ये नाम ही इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मर्ज तो अपनी तकलीफ दे ही रहा है, लेकिन बढ़ती दवाइयों के दाम इन्होंने और तकलीफ बढ़ा दी है, और इतने तकलीफ दे हो गए हैं कि अब परिजन, अगर आपके परिवार में 3 से 4 मरीज हैं तो आपकी जेब डबल खाली होनी है, क्योंकि 65% तक दवाइयों के रेट्स बढ़ जाना यानी ट्रिपल अमाउंट आपको अब चुकाना पड़ेगा अपने दवाइयों का। ऐसे में आम जनता तो परेशान, लेकिन दवाइयों की उपलब्धता को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की क्या हालात हैं, और हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी हमने रुख किया, जहां पर अस्पतालों में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर दवाइयों की कमी बताई जा रही है, परिजनों को बाहर जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो छोटी जगहें, ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर क्या स्थिति होगी अशफाक? देखिए, जो अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जैसी स्थिति है उससे कहीं बेहतर उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं दिख रही है। मैं राजधानी लखनऊ में हूँ, और राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो सारी दवाइयां किसी भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। राजधानी लखनऊ के अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं चला जाऊं, जो सीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी सारी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। अगर हम आयुर्वेद या यूनानी या आयुष डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां तो दवाइयां बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। तो जो दावे किए जा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव के जो लोग हैं, जो गरीब मरीज है, उनको दवाइयां सरकारी मिल रही है, उन दवाइयों पर तो, उस दावों पर तो सवालिया निशान उठ रहा है। दूसरी चीज ये कि जो दवाओं के दाम बढ़े हुए हैं, इससे मीडियम क्लास फैमिली बहुत परेशान होती दिख रही है, क्योंकि लगातार जो है, अगर आप कहें तो आयुष्मान कार्ड, सरकार दावा ये करी कि जो गरीब है, जो बीपीएल कार्ड धारी है, उनको आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं, उनका मुफ्त इलाज कर रहे हैं। लेकिन जो मीडियम क्लास फैमिली है, जब उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना कि इससे तो पूरे घर का बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। और अमूमन हर घर में मिनिमम एक आदमी ऐसा है जो बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है, और अगर उसका खर्चा जो है 2 से 3 हजार रुपए महीने आ रहा है
तो जिस हिसाब से दवाइयों के दाम बढ़े उसमें कम से कम 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अब डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है या दूसरे हैं वो भी दाम बढ़ाएंगे, अस्पताल भी दाम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो है वो बजट में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और मुश्किल ये है लोगों के पास कि जो कमाने के साधन है वो लगातार सीमित हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोग जो है परेशान है, और जो दवाइयों के दाम एनपीपीए ने बढ़ाने के लिए कहा है और बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता को जो है परेशानी में डालेंगे। जी पारुल। बिल्कुल अशफाक, ये सही कहा आपने कि अगर व्यक्ति या किसी भी परिवार में आमदनी बढ़ रही होती या मेरी आय बढ़े तो मैं खर्च करने में भी नहीं चूकूंगी या उतनी चिंता नहीं होगी कि जेब में पैसा है, ठीक है बढ़ जाने दीजिए। लेकिन लगातार घटती आमदनी, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उनको डिक्रीज अमाउंट करके दिया जा रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको नहीं मिल रहा है। कोई भी जगह पर आप देख लीजिए, किसी भी संस्थान में किसी तरह से अभी प्रमोशंस जैसी सैलरी में बात नहीं हो रही है। लेकिन लगातार जो महंगाई बढ़ रही है आम जनता के लिए बड़ा परेशान करने वाली है। और आपने भी जैसे चर्चा की कि बड़े बड़े अस्पतालों में भी हालात वही बने हुए हैं, तो हम अंदाज़ा लगाएं कि वो फिर खाट पर प्रसूता का जाना, वो भी तस्वीरें फिर जहन में आई जाती हैं कि वो अभी और बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। खैर, बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से अशफाक हमें जानकारी दे रहे थे कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी उपलब्धता बढ़नी होगी स्वास्थ्य अमले को। अगर आप राइट टू हेल्थ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और उस राइट टू हेल्थ मतलब आपको जांचों से लेकर स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको दुरुस्त रखना है। लेकिन दवाइयों की उपलब्धता ही ना हो तो भला सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। और कई डॉक्टर्स तो आपको ऐसी ऐसी दवाई लिखते हैं जो सरकारी अस्पतालों में होती ही नहीं है, और होती भी हैं तो अब स्थिति यह है कि वो कुछ दिनों तक अवेलेबल हैं, उसके बाद सरकारी अस्पतालों में भी वो दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर गर्ग, महंगाई तो बढ़ ही रही है लेकिन अब दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। 10 से ज़्यादा ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनका 65% तक से ज़्यादा रेट बढ़ेगा, जिसमें हृदय, रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं, जो रूटीन जिनकी मेडिसिन लोग, ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन लोग रोज़ ही लेते हैं, डेली जिनकी कंजप्शन जिनका है। और अब जिस तरह से जो रेट्स बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो परेशान है, लेकिन इसके पीछे आप कारण क्या देख रहे हैं? क्या वाकई जो दूसरे देशों, रूस यूक्रेन युद्ध है, चाइना से कच्चा माल नहीं आ पा रहा, यही कारण है मैं जिनकी वजह से ये रेट्स बढ़ रहे हैं? आपका क्या पर सोचना है सर? नहीं, देखिए आपदा में अवसर धोते लोगों की संज्ञा देता हूं मैं उसको। इसमें कोई संदेह नहीं कि युद्ध की विभीषिका में सब तरह का योगदान तो आता ही है। रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हैं, बाकी भी परेशानियां हैं, लेकिन हमारे देश में कंपैरेटिवली बहुत कम रेट्स बढ़े हैं अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो। बाकी देशों में जीवन रक्षक दवाएं लगभग डबल हो गई हैं, हमारे यहाँ 15 से 20% रॉ मटेरियल को लेके बढ़ाया गया है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत जागरूक होना होगा। आज अगर हम नेट पर जितनी भी मेडिसिन सप्लाई वाले एप्स हैं, अगर हम उन पे अपना कोई प्रोडक्ट डालते हैं जो दवाई हमें खाना है, तो वो हमें अल्टरनेटिव दवाइयों के नाम जो अच्छी कंपनियों के दे देती हैं, और उनमें रेट में बहुत अंतर होता है। तो अगर जनता खुद जागरूक हो जाएगी तो जो एक बहुत बड़ा कॉकस, एक बहुत बड़ा नेक्सस दवा कंपनियों से लेके दवा वितरण वाली व्यवस्था तक, जिसमें दवा की दुकानें भी शामिल हैं, जिसमें बहुत ढेर सारी कमीशन खोरी चलती है, तो उस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है अगर जनता जागरूक होकर डिमांड करेगी। तो मेरा मानना है कि जो 10 रुपए की गोली है वो आपको 2.5 रुपए 3 रुपए तक में मिल सकती है, आपका बोझ कम हो सकता है। ये जनता को ही समझना होगा। और जनता अगर अपने डॉक्टर से ये कहेगी कि मैं इसकी जगह ये लेना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अधिकांश डॉक्टर उस बात को एंडोर्स करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, ये बहुत अच्छी सलाह दी आपने कि कई ऐसी मेडिसिन का अल्टरनेट भी उपलब्ध है कि चीज़ वही है, बस आपको ब्रांड नेम बदला हुआ मिलेगा। तो इससे भी जाहिर सी बात है आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा। और ये अगर फॉलो करते हैं आप तो काफ़ी जो रेट्स हैं उसमें आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जागरूक हो जाइए, अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बन भी रही हैं तो डॉक्टर गर्ग बता रहे हैं कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं या कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको घर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात करते हैं या जो डिटेल्स देते हैं। यहाँ पर आप अपनी दवाई का नाम डालिए, लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जो जो पढ़े लिखे हैं,
जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलें, गरीब तबका, बुजुर्ग लोग, उन्हें क्या समझाइएगा? तो उन पर तो फिलहाल ये बोझ बढ़ रहा है। और कई जगहों पर जैसे डॉक्टर गर्ग कह रहे थे कि डॉक्टर बोल देते हैं कि ठीक है आप दूसरे ब्रांड की मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर नहीं माना जाता है क्योंकि कमीशन डॉक्टर्स का भी बंधा हुआ होता है। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर खबरें निकलकर सामने आती हैं। उसके अलावा जो ये माफिया हैं, खास तौर पर दवा माफिया जिन्हें कहा जाता है, ये उसके तहत भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस पर कोई फिलहाल अभी चर्चा नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका होता है कि आप दवाइयाँ कैसे, दवाई कंपनी अपने दवाइयों की डिमांड्स बढ़ाएं या रेट्स बढ़ाएं, कई ऐसे तरीके हैं। लेकिन इसके इतर हम यही कहेंगे कि जागरूक हो जाइए। मर्ज अगर है तो उसकी दवा 10 अलग अलग ब्रांड्स की है। एक बड़ी कंपनी उसी दवा को, उसी चीज़ को ज़्यादा रेट्स में दे सकती है और एक छोटी कंपनी उसी दवा को, उसी चीज़ को कम रेट्स में भी दे सकती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। बहरहाल बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के साथ अब बढ़ रही है मर्ज का जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इससे बचने के भी तरीके हैं अगर आप जागरूक हैं तो। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।